मिलिट्री इंजीनियरिंग से आए थे वो, MES के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर थे वो करे। तो उनसे लोग तर्क वितर्क करने आते थे। कभी वकीलों का काफिला जाता था, तो विद्वान पढ़े हुए, डिग्री पढ़े हुए, कभी डॉक्टर आ जाते थे, कभी इंजीनियर आ जाते थे। उनसे बड़ी बहस होती थी, लेकिन वो कभी गुस्से में नहीं आते थे, क्रोध में कभी नहीं आए थे। एक दिन डॉक्टरों का एक पूरा ग्रुप आ गया, डॉक्टर इकट्ठे होकर आ गए कि आज महात्मा को जवाब बनेगा नहीं हमारी चीज का। तो जवाब क्या था कि महात्मा जी आप कहते हो कि मांस खाने वाला पापी होता है, मांस जो खाता है ना वो बहुत बड़ा पापी होता है, आप भी पापी हो। तो वो जब विज्ञान के आदमी जब जा रहा है डॉक्टर, वो तो विज्ञान पढ़ा हुआ वैज्ञानिक ही है एक टाइप से, बोला आप भी पापी हो। तो बोला कैसे? अब 84 लाख योनि बताई, उसमें अनाज भी जीव है, सेव खाते हो वो भी जीव है, सब्जी खाते हो वो भी जीव है। तो बोला आप तो ये सब खाते हो, तो आप भी तो जीव की हत्या तो करते हो। फकीर बड़ा बिल्कुल खुश हुआ, हंसे, मुस्कुराए और बोले बात तो ठीक है, मैं पापी हूं। तो बोले देखो इस संसार के अंदर जीवों की रचना है 5 तरह से हुई है, 1 तत्वी जीव, 2 तत्वी जीव, 3 तत्वी जीव, 4 तत्वी, 5 तत्वी। गेट बंद कर दिया बारे का गेट नहीं यार। 1 तत्व में जल तत्व आ गया, 2 तत्व में कीड़े मकोड़े आ गए, 3 तत्व में पक्षी आ गए, 4 तत्व में चौपाए आ गए, 5 तत्व में इंसान आ गया। तो बोला मैं जब ये हत्या करता हूं या नुकसान करता हूं, 1 तत्व का ही करता हूं, जल तत्व है मेरे में। मैं जो भी हत्या करता हूं या जो जीव मैं मारता हूं या खाता हूं, उसमें एक ही तत्व है, अनाज है, वनस्पति है, सब्जी है, उसमें एक ही तत्व होता है। तो इतना मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ये शरीर रह नहीं सकता इस संसार में। सृष्टि में रहना है तो जल तत्व है तो सबको चाहिए, तो जल तत्व है तो चाहिए, इसलिए इतना तो मेरे को करना पड़ेगा। लेकिन आपको 4 तत्व वाला खाने से कितना 4 गुना पाप लग रहा है ना आपको। तो कितना ढंग से उनको समझाया, उनके समझ में आ गई, उनके बिल्कुल समझ में आ चुकी बात। तो अभी बताया गया कि दारू का परहेज करना चाहिए। अपने गुरुजनों ने बताया है, महात्माओं ने बताया है, दारू का परहेज क्यों करना चाहिए भाई? कोई तो कहता है जौ का पानी है, कोई कह रहा है अंगूर का पानी है। तो जब अंगूर का ही पानी है तो फिर क्यों करना चाहिए? इस तन को सबसे अच्छा मंदिर बताया गया है, 5 तत्व है इस जीव में, तो ये सबसे महान है और मालिक की भक्ति करने का पावर इसी को अधिकार है, क्योंकि आकाश तत्व इसी में है। और सब में सारे जीव चौपाई में मिल जाएंगे, लेकिन आकाश तत्व यानी बुद्धि तत्व जो है ना वो इसमें प्रबल है। इसलिए भक्ति करने का गाय भैंस बकरी मालिक कोई आदमी नहीं कर सकती, तो बंदगी नहीं कर सकती, सुमन पे नहीं बैठ सकती। लेकिन ये इंसान बहुमूल्य सबसे अमूल रत्न है। ये 270 दिन में जो घड़ी हुई काया है ये सबसे बहुमूल्य है। इसमें जब इतना सुंदर मंदिर बना दिया 270 दिन में और प्रेम तत्व से उसने बरसोली मार मार के गढ़ दिया, अभी गा के बताया था। तो ये इतना सुंदर मंदिर है, इसके अंदर मालिक खुद बैठा है। हमने इसके अंदर दारू उड़ेल ली तो मंदिर को बर्बाद कर दिया। मंदिर पवित्र था, मालिक ने बनाया हुआ। हमने बीड़ी के छुट्टे मार लिए, तंबाकू के गुटके खा लिए, उसके लिए नहीं बनाया था। इसको तो साफ सुथरा रखने के लिए बनाया था, नूरी जल से धोने लायक बनाया था। तो जब ये इतना मतलब इसको और अछूत नहीं करना चाहिए, हमको साफ सुथरा रखना है, इसलिए नशे पे रोक लगाई गई है। नशा किसी तरह की कोई चीज है। अभी कहते हैं मुसलमानों के हिसाब से ये आदमी मर गया, तो मर गया तो उस मरे हुए आदमी को क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं? कब्रिस्तान में। जिंदा जी वैसे के वैसे गाड़ देते हैं। हम बकरे को क्या करते हैं? तो ये पेट है या कब्रिस्तान है? तो इस साफ सुथरे पेट को हमने क्या बना दिया? कब्र बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया। इसलिए इसको कब्र नहीं बनाना है। बकरी पाती खात है
उनकी काटी खाल, जो बकरी को खाते हैं उनके क्या होंगे हाल। कबीर साहब ने क्लियर बताया, बकरी पत्ती खाने से उसकी खाल निकाल देते हैं, तो हम बकरी को खाएंगे तो हमारा क्या हाल होना है, सोच लो। तो इसको, इस शरीर तन रूपी मंदिर को साफ सुथरा रखने से ये उस मालिक को याद करने के लायक साफ मंदिर बनता है। इसलिए इसको साफ रखने के लिए बोला गया है कि इसमें बीड़ी तंबाकू चाय तो चलो साधारण आपने एक बन गया है, लेकिन अपने दारू और जो अंडा फंडा जो भी करें वो ना इसमें जाए और इसको कब्रिस्तान ना बनाए। फिर ये शरीर क्या हो गया, हमारा साफ सुथरा हो गया, उस मालिक के लायक हो गया। हमने काजू कतली बनाई है, बर्फी बनाई है, अगर साफ बर्तन नहीं हो और उसमें रात में हमने रख दी तो सुबह तो सड़ जाएंगे वो, ऐसे मालिक भी सड़ जाएगा इसमें। अगर इसको साफ नहीं रखेंगे तो मालिक रहने लायक नहीं है। इसलिए सभी संतों ने इन चीजों पे रोक लगाया है। रोक लगाने का ये कारण है इसमें, है ना। तो इसमें तामसिक गुण भी आएंगे, इसमें तामसिक गुण आ जाएंगे, तो उसके लिए रोक लगाया गया। तो जब ये साफ सुथरा हो जाएगा तो ये मालिक के लायक बन गया। मालिक के लायक बनेगा तो इसमें मालिक को याद करने की हमारे सोच विचार प्रेम तत्व जागृत होएगा और हमारा जो है मालिक की तरफ ध्यान ज्यादा जाएगा। इसलिए रोक लगाया गया। अब फिर बात आती है कि हमारा कितना प्रेम बढ़ता है, कितना हम सत्संग में जाते हैं, कितना हम लोग, फिर चढ़ाई की बात हमारे इंद्र साहब ने बताई, तो बहुत ऊंची चीज है वो तो, लेकिन इसको इसके लायक बनाना है पहले तो हमें। इसको साफ सुथरा, इस भांडे को साफ सुथरा रखना है, इसलिए रोक लगाते हैं कि दारू नहीं पीनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसका कारण समझ में आना चाहिए। ये सत्संग में दारू ना पीने पे और बकरा ना खाने पे क्यों बोलते हैं बार बार, तो आपको समझ में आ गया बकरा खाने से हम कितना नुकसान कर रहे हैं, दारू पीने से इस बर्तन को साफ हमने अशुद्ध कर दिया, तो वो मालिक रूपी बर्फी है, मिठाई है, वो सड़ जाएगी, कोई फायदा नहीं, वो इसके अंदर रहने लायक नहीं रहेगी। तो एक तो चीज ये थोड़ी सी गौर करने लगी थी, जो सिंपल साधारण भाषा में हमारे जो माता बहनें जो आई हैं वो उनको समझ में आ जाए ये चीज़। तो आदमी सोचता है ये क्यों कहते हैं दारू नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बकरा नहीं खाना चाहिए। उसका कारण ये है सीधा साफ साफ। अब रेलवे से फ्री हो चुका हूँ, तो मेरा आप लोगों से अरदास है कि सत्संग वगैरह में जहाँ भी मौका मिले याद करें। हम आपको पूरा समर्पण देंगे, पूरा सत्संग में आप लोगों के साथ जाएंगे। आप आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे ऊपर मेहरबानी आप लोगों की। धन सतगुरु तेरा यार। बाबू जी, प्रेम जो होता है उसके बहुत लंबे हाथ होते हैं, जहाँ से वो प्रेम खींच के जाता है। हमारी कोई ताकत नहीं हमारे बात के पास आ जाए, लेकिन आपका इतना प्रेम था हम उसको तोड़ नहीं सके।